अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम हज़रत मियाँ मीर के दरबार पे हाज़िर हुए थे। उनके बाद नत्था सरकार के दरबार पे गए और यानी कि नाथ था। उसके बाद अब हम आ रहे हैं प्रिंसेस नादरा बेगम के मज़ार पे, जो कि दारुशिको औरंगज़ेब आलमगीर का जो भाई था उसकी बेटी है, सॉरी उसकी बीवी है, और एक और मुग़ल शहज़ादे की बेटी है। दारुशिको की बीवी भी औरंगज़ेब आलमगीर के जुल्म का शिकार हुई। वो इस तरह, मैं तो ये समझता हूँ कि ये दो कत्ल जो हैं, दारुशिको का भी और नादरा बेगम का भी, ये दोनों औरंगज़ेब आलमगीर की वजह से हैं। ये सामने आपको यकीनी तौर पे वो मकबरा नज़र आ रहा होगा, पर हमें तो ये डर है कि कोई गेंद ही हमारे कैम को ना टकरे। तो नादरा बेगम 1618 में पैदा हुई, और सॉरी दोस्तों एक मिनट बताते हैं। यहाँ जी 1618 में पैदा हुई, मार्च 1618 में, और जून 1959 में इनकी डेथ हुई। ये क्राउन प्रिंस दारुशिको की बीवी थी। अब इनकी बाकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। इनके जो ये मज़ार है, ये हज़रत मियाँ मीर की मोहब्बत में ही बनाया गया है। जब दारुशिको जंग हार गया औरंगज़ेब आलमगीर से, और उसके जो है अताब से बचने के लिए उसको कोई जगह न मिली, तो उसने ईरान की तरफ रुख किया। और चाह रहा था कि बलूचिस्तान के बोलान पास के ज़रिए ईरान की तरफ चला जाए। तो वहाँ अब जाते हुए बलूचिस्तान के अंदर जो है नादरा बेगम की जो है तबीयत ख़राब हो गई, और नादरा बेगम की वहाँ डेथ हो गई। दोस्तों ये उसके बाहर जो है, यही पता बाद में शायद बनाया गया है, ये कोई फाउंटेन टाइप लग रहा है, और एक आध जो है फाउंटेन बाकी भी है। बेटा ये रास्ता कहाँ है यहाँ से जाने के लिए? अच्छा मेन पे ये दोस्तों ये फौरा वगैरह बना हुआ है, और इसके साथ ही पुरानी जो दीवार है, मज़ार के अंदर ही जाना है। हाँ, मकबरा नादरा बेगम। हाँ, मकबरा नादरा बेगम। तो इसके साथ जो पुरानी बाउंड्री है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद अंदर जाते हैं। हाँ, तो आप हिस्ट्री बता रहे थे। तो बलूचिस्तान में जो ये है बीमार पड़ गई और फिर ये फ़ौत हो गई। अब इनकी मोहब्बत थी हज़रत मियाँ मीर से, तो दारुशिको ने जो है इनको रवाना किया अपने मोतमद ख़ास, जो ख़ास उनके मुलाजमीन थे उनके साथ, कि तुम जाओ हज़रत मियाँ मीर के आहते में इसको दफन कर दो। ये दोस्तों वो पुरानी दीवार है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके बाद अब हम यहीं से ही गुज़रते हैं। उई, पता नहीं अब यहाँ से रास्ता जाएगा भी सही? हाँ जाएगा। ये देखें दोस्तों, वो दरबार है, और ये जो है वो पुरानी दीवार है। पता नहीं किस मकसद के लिए बनाई गई थी। अब शामियाने यहाँ मौजूद हैं जो मुग़लों की इन इमारतों पे हंसते हैं, लेकिन ये जो है सूफ़ीज़म से काफ़ी दिलचस्पी रखती थी, और जो है हज़रत मियाँ मीर से तो ख़ुसूसी दिलचस्पी थी इनको, उनकी अक़ीदतमंद थी, तो तभी इनको यहाँ दफनाया गया। इस पे अब वाल सिटी ऑफ लाहौर ने काफ़ी काम किया है। इसको रिकन्स्ट्रक्ट तो नहीं कह सकते, रिपेयर कह सकते हैं, किया गया है। ये देखें अब। अच्छा, मुग़लों के जितने भी हैं मज़ार वगैरह ना, टॉम जो कह लें, वो ऊपर हैं। अब ये पता नहीं कितने फीट ऊंचा है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आए जो इधर हिस्ट्री लिखी हुई है उस पे जाते हैं। एक तो ऊंचा बोर्ड है, अब उसका मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैंने जल्दी जाना है। नादरा बेगम शाहजहां के बड़े बेटे शहज़ादा दारुशिको की अहलिया थी। शायर शहज़ादा जो 1640 की दुहाई में लाहौर के गवर्नर रह चुके थे, अपनी बीवी की मौत के वक्त दारा भाग रहा था और मुग़ल तख्त और लफ्ज़ी अमूर पर अपनी ज़िंदगी के लिए हारी हुई जंग लड़ रहा था। 1659 में इनका इंतकाल हुआ था, और 1693 में दोस्तों इस मकबरे को बनाने का आगाज़ हुआ, और 1698 तक 5 साल लगे इसको बनाते हुए। 1633 में कहा जाता है इसकी शहज़ादे से शादी हुई थी। ये वो पुरानी ईंटें हैं दोस्तों, ये अभी तक वही पुराना जो फ़र्श है वो कायम है। यहाँ कुछ जो है सीमेंट वगैरह लगाया गया है, और ये वो जो फूल आप, अच्छा ये जो फूलों का स्टाइल है ना, आपको मुग़ल अमराब के हर दरबार में नज़र आएगा। जो भी उनकी बुनाई हुई इमारत है, मेरे चैनल पे 15 से 20 व्लॉग मुग़ल इमारतों के मौजूद हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को विज़िट करें लाहौर की, तो वो आपको नज़र आएंगे। तो ये लाल पत्थर से ही बनाया गया है, और ये फूल जो है यहाँ भी मौजूद हैं। अच्छा, नादरा बेगम के बारे में आपको बता दूँ,
इनका पूरा नाम नादरा बानो बेगम था और ये सुल्तान परवेज़ मिर्ज़ा की बेटी थी, जो कि जहांगीर का बेटा था और जहांगीर की साहिब जमाल बेगम से था। अच्छा, अब यहाँ एक बात और लिखी हुई है, ये विकीपीडिया ही है, कि ये जो सुल्तान मुराद मिर्ज़ा है द सेकंड सन ऑफ एम्परर अकबर, जबकि हमने पढ़ा था कि जो उसके अकबर के बेटे थे 3 टोटल थे, जहांगीर बचा था और बाकी दोनों फौत हो गए थे। इसकी जहांगीर की हिस्ट्री जो है मैंने आपको उसमें बताई हुई है। दोस्तों, आप इंटर होते हैं और साथ साथ हिस्ट्री बताएंगे और आप मुग़ल का आर्किटेक्चर से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। तो अब इसकी हिस्ट्री बताएं, आपको बता दिया सुल्तान परवेज़ मिर्ज़ा की जो है ये बेटी थी, दारुशिको की बीवी थी और शाहजहां की बहू थी, जहांगीर की पोती थी। इनकी जो मैरिज है अब वो किस सन में हुई? 11 फरवरी 1633 को इनकी मैरिज हुई। ठीक है, मिडनाइट को जो है इनकी निकाह सेरेमनी की गई। इनके जो है बेगम ब्रो 8 चिल्ड्रन, इनके 8 बच्चे थे। दारुशिको से इनके 8 बच्चे थे, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन कौन से थे? सुलेमान शिको, सिफर या सिपर शिको, जहांजेब बानो बेगम, ठीक है, और भी थे। और इसको जो है बड़ा अहम मकाम हासिल था दारुशिको के मज़ार में। इसको जो है फरमान जारी करने की भी इजाज़त थी। दारुशिको की बड़ी महबूब बीवी थी। इसकी जो डेथ आपको बता दी 1659, 6 जून 1659 में हुई। आप अंदाज़ा लगा लें कि 6 जून को क्या टेम्परेचर होगा बलूचिस्तान का, और फिर क्या हाल होगा उस मुग़ल काफ़िले का, जो एक ऐसे बादशाह से बचता फिर रहा था जिसने ना कोई नमाज छोड़ी और ना कोई भाई छोड़ा। मैं दारुशिको का बहुत मुतक़िद हूँ और दारुशिको जो है हज़रत मियाँ मीर का जो है मुतक़िद था। पहले अब आपको ऊपर ले चलते हैं, अगर वहाँ दरवाज़ा ओपन है तो। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। हज़रत मियाँ मीर वो हैं, इतने रोशन ख्याल थे कि आपने जो है गोल्डन टेम्पल, गुरु अर्जन देव के आप दोस्त थे, गुरु अर्जन देव आपसे अकीदत रखता था। तो गुरु अर्जन देव ने जो है जब गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी तो आपको बुलाया और आपने पहले ही ईंट रखी। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर भी बहुत खूबसूरत इमारत है, लेकिन दरवाज़ा बंद है, तो ये आपको हम बस इतनी ही दिखा पा रहे हैं। अच्छा, अब चलें, अब ये बाहर का नज़ारा करते हुए। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ऊपर की भी, और ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मुल्तान के जैन टेम्पल में थी। यार वो फिर भी कोई ओपन होंगी, ये बहुत सख्त हैं। और इसको सीमेंट लगा के वाल सिटी ऑफ लाहौर या आर्किटेक्चर की तरफ से बंद किया गया है। महकमा आसार कदीमा है। अच्छा जी, बुलान पास के पास इसकी डेथ हुई और बाद में इसके खामद को भी मार दिया गया। तो दोस्तों, इन पॉपुलर कल्चर देखें जी, नादरा बेगम। अच्छा, इनकी और हिस्ट्री भी थी यार, वो मुझे अब आपको कब्र की तरफ लेके जा रहा हूँ। इनकी हिस्ट्री नादरा बेगम की सूफीज़म से आपको बताया, ये दिलचस्पी रखती थी। आए आपको कब्र दिखाते हैं और फिर यहाँ व्लॉग का एंड करते हैं। आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर मज़ीद दिखा लें। ये देखिए, ये ठीक है कि थोड़ी सी जो है इसको फ्रेश किया गया है कुछ जगहों पे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो पुराना है। पुराना भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं कहीं से इस साइड से दोबारा रिवाइज़ किया गया है, लेकिन नक्शो निगार वही है। ये अब पुराना स्ट्रक्चर है। ये देखिए, बहुत बुरी बात है, ये लोगों ने लव लव लिखा हुआ है। भाई मोहब्बत ऐसे नहीं होती ना, ऐसे मिलती है। मेरी तरह मिट्टियाँ और खाक छान छान के मिलती है। ये देखें दोस्तों खड़े, ये फूल मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ आपको ये फूल दिखाने की। ये देखिए, ये मुग़ल दौर का है। ये देखिए, ये मैंने आपको भरपूर कोशिश की है दिखाने की। और ये बच्चे सामने क्रिकेट खेल रहे हैं और सामने भी कोई इमारत है, लेकिन उसके पास जाने का टाइम नहीं है। तो अब हम जो है आपको मेन मकबरे की इमारत की तरफ ले जाते हैं। और ये जी देखें, ये 1 2
अब ये दरवाजे या विंडो कह लें, ये 3 और ये 4, ये 4 जो हैं ये ऊपर हवा के लिए इस तरह के बनाए गए हैं। तो ये छत का नक्शो निगार देखें जो पुराना ही है। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ से ये बाहर का मंज़र, 1 2 3 4, हर तरफ से 4 दरवाजे हैं, ओपन हैं। और ये हाँ जी, ये पानी लाने के लिए है कोई सिस्टम। और ये कब बनाया गया था इसका तो मुझे नहीं पता। ये देखें वो जो जहाँ दीवार के नीचे से हम गुज़रे थे ना, ये देखें यहाँ से किसी भी तरीके से कोई पानी लाया जाता था। और वो बड़ी दीवार भी मौजूद है, वहाँ तक जाने का वक्त होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये देखें ये कोई पानी वगैरह लाया जाता होगा, फारे वगैरह। तो अब नाज़रा बेगम की कब्र देखते हैं जाके, और देखते हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। हम एक दफ़ा इसको अपनी स्टिक को छोटा कर लें। और ये देखें दोस्तों, ये नाज़रा बेगम की कब्र है। ये देखिए मार्बल, सफ़ेद मार्बल की बनी हुई है। नाज़रा बेगम ज़ोजा शहज़ादा दारुशिको सन वफ़ात 1059 हिजरी बमुताबिक 1659 ईस्वी। ये देखें ये इस पर वाइट मार्बल कि ये पिलर वगैरह, अच्छा ये नक्शो निगार तकरीबन सेम ही है। कहीं भी मुग़ल आर्किटेक्चर को आप देखें, ये देखें ये सफ़ेद संग मरमर, ये उसी दौर का है। और ये कुछ ईंटें टूटी हुई हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं। तो ये जी मुकम्मल कब्र है। और दूसरी साइड पे देखते हैं, शायद वहाँ भी कुछ लिखा हो। ये मेहराब टाइप बना हुआ है इसके अंदर, और ये नक्शो निगार उस वक्त का ही है। हाँ जी, यहाँ कलमा तैयबा यकीनन ये सर वाली साइड है। अच्छा मुग़ल नाम अपना मैंने देखा है कदमों वाली साइड पे होता है उनका, और जो सर वाली साइड है वहाँ जो है कलमा तैयबा या नाम होते हैं। ये कलमा तैयबा और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई है, और ये अल्लाह के नाम जहाँ नहीं है। तो ये देखें किस कदर हम बदतमीज़ लोग हैं। ये देखें अब ये क्रॉस का निशान लगाया गया है इस पर, कितनी बुरी बात है दोस्तों। अपने आर्किटेक्चर को हम खुद ही जो है तबाह कर रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी ओपिनियन दीजिए। यकीनी तौर पे आपके एक कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होगी, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा एक साथी में इजाफ़ा हो जाएगा, जो मेरी मेहनत को आपका खराज अकीदत कह ले वो होगा, आपकी मोहब्बत होगी। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो न सिर्फ़ ये कि हमारे अंदर एहसास पैदा होगा, हम अपने इस विरसे को महफूज रखेंगे, जिसके ज़रिए जो है पाकिस्तान की आमदनी में भी इजाफ़ा होगा। ज़ाहिर है टूरिस्ट आते हैं और हमारा जो तारीख़ी विरसा है वो भी महफूज रहेगा। तो दोस्तों अगर कोई इसमें मेरी हिस्टोरिकल मिस्टेक है तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए। इंसान आहिस्ता आहिस्ता ही सीखता है। तो दोस्तों ये वीडियो अब बहुत लॉन्ग हो चुकी है। मुग़ल आर्किटेक्चर पे और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मकबरे नूरजहाँ, लव स्टोरी ऑफ नूरजहाँ एंड जहांगीर, लॉर्ड अलार्ड, जनरल अलार्ड का मकबरा, और भी बहुत कुछ है। औरंगज़ेब की बेटी ज़ेब-उन-निसा का मकबरा, कहते कोई कहता है ये वही है और कोई कहता है वो नहीं है। ये एक फूल रह गया था, मैं आपको दिखा दूँ। खूबसूरती इतनी है कि बयान से बाहर है। अब ये खूबसूरती उसी को लगती है जो हिस्ट्री से प्यार करता है। ये देखें दोस्तों, ये फूल है ऊपर, ये देखें दोस्तों। मैंने पूरी कोशिश की है किसी तरह आपको ये फूल दिखा सकूं। ख़त्म करता रहता हूँ यार, व्लॉग ख़त्म नहीं होता। और यहाँ मैंने तस्वीरें भी लेनी है, इसलिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।